हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हरा भरा पौधा अचानक सूख जाए तो क्या करें। तो देखिए, ये मेरी लौकी की बेल आप देख सकते हैं, जो 4 दिन पहले तक बिल्कुल स्वस्थ हरी भरी थी, और अब आप इसे देख लीजिए इसकी क्या हालत हो गई है। ये बिल्कुल सूख चुकी है। और ये देखिए, और इसमें कितनी सारी ये फीमेल लौकियाँ आई हुई हैं। छोटी छोटी लौकी इसमें बन रही थी, और ये मेरी बेल अचानक सूख चुकी है। शाम तक बिल्कुल सही थी और सुबह मैंने देखा तो ये बिल्कुल सूख चुकी थी। 3-4 दिनों तक मैं वेट करती रही कि शायद ये ठीक हो जाए, लेकिन अब देखिए ये पूरी तरह से सूख चुकी है। अब इसमें कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही ठीक होने की। और मैं 10 दिनों पहले की भी क्लिपिंग आपको दिखा देती हूँ, जब ये बेल पूरी तरह से स्वस्थ थी। देखिए, ये आज से 8-10 दिन पहले की क्लिप है, और इसमें देखिए ये पौधा कितना स्वस्थ नज़र आ रहा है, और इसमें फ्लावरिंग शुरू हुई थी, और धीरे धीरे इसमें अब फीमेल फ्लावर्स आने लग गए थे, और मेल फ्लावर्स मतलब बहुत अच्छा, काफ़ी स्वस्थ पौधा चल रहा था। और अचानक पता नहीं इसे क्या हुआ, अभी 3-4 दिनों पहले अचानक से ये पौधा बिल्कुल सूख गया। तो अगर इस तरह की कंडीशन हो जाती है, अचानक पौधा सूख जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए, मुझे कोई गार्डनिंग की इतनी ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं है, और न ही मैं गार्डनिंग में एक्सपर्ट हूँ, लेकिन मैं कुछ सालों से छत पर लगातार कंटेनर्स में सब्जियाँ लगा रही हूँ। तो इतने सालों का मेरा जो अनुभव है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए, ये मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी पिछले साल इसी समय पर, मतलब ठंड के समय, मेरा एक मिर्ची का पौधा पूरी तरह से सूख गया था अचानक से। सुबह के समय बिल्कुल सही था, और शाम को वो पौधा बिल्कुल मुझे सूखा हुआ मिला है। तो मैंने क्या किया, मैंने उसे वैसे ही छोड़ दिया जैसे मैं सभी पौधों को पानी डालती थी। उसमें भी मैं एक बार पानी डाल देती थी। और हुआ ये कि कुछ दिनों बाद, 15-20 दिनों बाद, अचानक से उसमें से नई नई पत्तियां निकलने लगी, और सारा पौधा फिर से हरा भरा हो गया, एकदम हेल्दी हो गया। और अभी मैं आपको वो प्लांट दिखाती हूँ, अभी तक है वो मेरे पास, और उसमें से मुझे लगातार मिर्चियाँ मिल रही हैं। और ये है वो मिर्च का प्लांट, और इस प्लांट ने मुझे भरपूर मिर्ची दी है। 1 साल हो गया है इसे लगाए हुए। तो मिर्च का पौधा तो मेरा ठीक हो गया था, और मैंने कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ मैं डेली पानी देती रही, और कुछ ही दिनों में पौधा अपने आप फिर से हरा भरा हो गया। तो देखिए, मिर्च का पौधा ठीक हो सकता है, क्योंकि ये एक हार्डी प्लांट है। एक बार हम लगाते हैं तो 2-3 साल तक ये हमारे पास रहता है। तो मिर्च का पौधा मेरे हिसाब से ठीक हो भी सकता है, लेकिन जो बेल वाला पौधा है, जैसे लौकी का पौधा, उसे ठीक होना थोड़ा मुश्किल है। लौकी की बेल मेरी 2-3 बार ख़राब हो चुकी है इसी तरह से। इस लौकी वाले कंटेनर में मैंने लौकी की 2 बेलें लगाई थी, जो दूसरा पौधा यहाँ पर लगा हुआ था, और ये भी मेरा ख़राब हो गया, और ये भी अचानक सूख गया था। ये छोटे में ही सूख गया था, तो मैंने इसे हटा दिया था। और अब ये बेल अच्छी खासी बढ़ रही थी, फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई थी, और अचानक ये भी सूखने लगी है। और इससे पहले 2 महीने पहले भी मेरे पास जो लौकी की बेल लगी हुई थी, मैंने हार्वेस्टिंग भी दिखाई थी, उसमें 2-3 लौकियाँ लगी, बहुत अच्छे साइज़ की, बहुत लंबी लंबी लौकियाँ लगी, और अचानक से वो भी सूखने लगी। और उसमें क्या हुआ, एक ब्रांच बिल्कुल हेल्दी थी, और बाकी का सारा प्लांट सूख गया था। तो उस एक ब्रांच की वजह से मैंने उसके कई दिन तक बहुत सेवा की कि शायद ये बेल ठीक हो जाए। खाद वगैरह डाला, अच्छी तरह से मैंने उसकी देखभाल की, लेकिन फिर भी वो पौधा नहीं ठीक हुआ। उसकी सारी सूखी पत्तियां मैंने कट कर दी। मुझे लगा नई ग्रोथ होगी तो पौधा ठीक चलेगा, लेकिन वो पौधा नहीं ठीक हुआ। एंड में मुझे वो बेल हटानी ही पड़ी। और इस तरह से मेरी आज तक सिर्फ लौकी की बेल ही ख़राब हुई है। ये तीसरी बेल है जो ख़राब होगी, और एक बार पिछले साल जो मिर्च का पौधा ख़राब हुआ था, जो मैंने आपको बताया कि वो ठीक हो गया था। इसके अलावा मेरे कभी किसी प्लांट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो मुझे एक्चुअली नहीं मालूम कि इस तरह से पौधा ख़राब होने का क्या कारण है, और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। तो मेरा अनुभव तो यही कहता है कि अगर आपका पौधा इस तरह से अचानक ख़राब हो जाए, अगर कोई बेल वाला पौधा ख़राब होता है, तो उस पर समय ना बर्बाद करते हुए आप इसे तुरंत हटा दें, और उस मिट्टी में आप थोड़ा सा धूप लगा करके और किसी दूसरी सब्ज़ी का पौधा लगा दीजिए। और मैं भी अब इस बेल पर ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूँगी, और इसकी जगह पर दूसरे पौधे लगा लूँगी। कोई बात नहीं है, गार्डनिंग में ऐसा चलता रहता है। और देखिए, इसमें एक तरफ तो
नई नई लौकियाँ बन रही हैं। ये देखिए कितने सारे फीमेल फ्लावर्स आ रहे हैं। देखिए छोटी छोटी लौकी बन रही हैं। और दूसरी तरफ देखिए पत्तियाँ कितनी ज़्यादा मुरझा गई हैं, बिल्कुल सूख गई हैं एकदम। तो इसी तरह से होता है, जो फ्लावर्स आ रहे हैं वो भी बिल्कुल हेल्दी लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि खिलेंगे, और लेकिन पत्तियाँ और टहनियाँ बिल्कुल मुरझा गई हैं। तो हम यही सोचते हैं कि शायद पौधा ठीक हो जाएगा, लेकिन पौधा ठीक नहीं होता है। और पता नहीं ऐसा क्यों होता है। अगर आप लोगों को इसका कारण मालूम है, उपाय मालूम है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं आगे फॉलो करूँगी। तो एक दो पौधे के ख़राब होने से हमें डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए, और एक ही प्लांट पर ज़्यादा समय बर्बाद करने से अच्छा है उसे जल्दी से जल्दी हटा करके नए पौधे लगा ले। वैसे भी सब्जियों के पौधे लगाने में ज़्यादा टाइम तैयार होने में उन्हें नहीं लगता है, और ये सब होगा, ये सारी चीज़ें होंगी तभी हम गार्डनिंग सीखेंगे अच्छी तरह से। और वैसे भी कोई हमारा सब्जियां लगाना बिज़नेस तो है नहीं, हम लोग शौक़ के लिए किचन गार्डनिंग करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें लगी रहती हैं। और देखिए हमने कितनी सारी सब्जियां लगा रखी हैं, और सारे प्लांट्स कितने अच्छे चल रहे हैं। एक दो ख़राब भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर के गार्डनिंग कीजिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।